वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मैक मास्टरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 स्किल के विषय में जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें से पहला स्किल है स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू डोमेन। अपने डोमेन के अनुसार हमें अपने सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी इंजीनियरिंग में हम लोगों ने 48 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो उन सारे 48 सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। आप अपने डोमेन के अनुसार सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। जैसे आपका डोमेन अगर डिज़ाइन इंजीनियरिंग है तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन और थ्योरी ऑफ मशीन को अच्छे से इन डेप्थ पढ़ सकते हैं और उसको अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं उस डोमेन में। और अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका डोमेन है तो आप मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इनको अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। तो अपने डोमेन के अनुसार आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर लीजिए और उसमें अपना ग्रिप बनाइए। तो ये आपका पहला स्किल रहेगा। अब बात करता हूँ दूसरा स्किल के विषय में। दूसरा स्किल हमारा है कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारा होता है लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज हमारी हिंदी भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अगर अच्छी इंग्लिश आती है या अच्छी हिंदी आती है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल एक अलग चीज़ है और किसी लैंग्वेज का आना अलग चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है अगर आपका बात किसी दूसरे को अच्छे से समझ में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वो चाहे आप हिंदी में बताएं या इंग्लिश में बताएं। तो ये दूसरा स्किल हमारा होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हमें अच्छे से मजबूत कर लेना चाहिए। ये हमारा प्रैक्टिस से मजबूत हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्किल के विषय में। तीसरा स्किल हमारा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एडेड टूल। अब हमारे पास कंप्यूटर एडेड टूल हमारा डिज़ाइन से रिलेटेड हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। जो टूल डिज़ाइन से रिलेटेड होंगे उनको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टूल बोलते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे उसको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हमारे कई टूल होते हैं, जैसे हमारा ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, कैटिया हो गया, एनएक्सकैड हो गया, एनसिस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन टूल को अच्छे से सीख सकते हैं, उनके बेसिक्स को अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टूल की बात करेंगे तो एनएक्सकैम हमारा अच्छा टूल होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा स्किल है। चौथा स्किल की अगर आप बात करते हैं तो चौथा स्किल हमारा होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है कि अगर हमने जो टूल सीखे डिजाइनिंग से रिलेटेड हों या हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टूल हों, हमने जो भी टूल सीखा, उनके बेसिक्स को सीखा, उनको हम रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं मार्केट में, उन पे अपना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे डिज़ाइन को अगर ले लें, हम बात करें तो व्हील बनाना, पिस्टन डिज़ाइन करना और पिस्टन सिलेंडर डिज़ाइन करना, क्रैंक डिज़ाइन करना, क्रैंक शाफ्ट डिज़ाइन करना, इस तरीके से हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम पूरा बाइक डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 4 व्हीलर डिज़ाइन कर पाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कोई नया डिज़ाइन का अगर आएगा तो उसको भी हम डिज़ाइन कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो लर्निंग हो वो हमेशा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे अपने पांचवें स्किल के विषय में। पांचवा स्किल हमारा है लॉजिकल एनालिसिस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है लॉजिकल एनालिसिस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका सलूशन देने के लिए हम लोग कई स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। हर प्रॉब्लम के सलूशन का हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है। तो उस एल्गोरिथम का हम यूज करें कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हमें परफॉर्म करना है और कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी लगनी है। और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे पास बेसिक फंडे ही लगते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही लगते हैं, जो कि हमारे फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड होते हैं। उसी को कहते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमारे पास लॉजिकल एनालिसिस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। अब हमारा पास जो लास्ट स्किल है, 6 स्किल, जो है कोडिंग। हमें कोडिंग आनी चाहिए। अब एक मैकेनिकल इंजीनियर
होने के साथ साथ हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार हमें कोडिंग क्यों ज़रूरत है, हम कंप्यूटर से रिलेटेड तो है नहीं भाई। ऑटोमेशन या रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए हमें कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो है अगर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें कोडिंग सीखना ज़रूरी है। एटलीस्ट हमें पाइथन या मैटलैब तो आनी ही चाहिए। अगर हमें C++, जावा या HTML और अन्य जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं अगर नहीं आती हैं, जो CS से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं, तो खैर नहीं कोई दिक्कत होगी, लेकिन हमें एटलीस्ट पाइथन और मैटलैब तो आनी ही चाहिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर होने के लिए नाते। क्योंकि अब हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रियां डे पर डे जो है ऑटोमेशन की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।